ठीक है, यस। बच्चे अभी तक भी आ रहे हैं, क्योंकि देखिए उस चीज को पूरा करना जरूरी था, इसलिए मैंने दोबारा हाथों हाथ जो है वो मीटिंग फिर से आपको लिंक भेज दिया। तो यस, पाई बाई टू के आसपास नेबरहुड का बिहेवियर क्या था, ये था पाई बाई टू। पाई बाई टू के जस्ट इधर ये एक्स वन था आपका, इक्वल टू ये एक्स आया था यहाँ पे। तो इधर इधर आपके पास क्या था, मतलब कॉस पाई बाई टू माइनस एच, ये कितना आया था, पॉजिटिव आया था भाई। साइन एच आया था ना, साइन एच। साइन एच क्या है, पॉजिटिव ही तो है। और साइन माइनस एच क्या है, नेगेटिव। और इधर कितना आया था, ये आया था नेगेटिव। तो बताइए ग्राफ कैसा रहा होगा आपका, जब इधर पॉजिटिव है इधर, तो आपका ग्राफ ऐसे रहा होगा। तो इसका मतलब पाई बाई टू पर, पाई बाई टू पर क्या आएगा आपका, पाई बाई टू पर क्या आ गया, मैक्सिमा, है ना। तो क्या होगा, मीन्स मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। अब लेते हैं 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू। तो ये मेरे पास इधर का रीजन कितना आएगा, इधर इधर का रीजन कितना रहेगा मेरे पास, इधर इधर रहेगा मेरे पास कॉस 3 पाई बाई टू माइनस एच, और इधर के लिए क्या आएगा, कॉस 3 पाई बाई टू प्लस एच। हाँ भाई दीदी, क्या होगा 3 पाई बाई टू माइनस एच कितना होता है, 3 पाई बाई टू माइनस एच कितना होता है, बोलो कितना होता है, जल्दी बोलिए। अरे इतना टाइम तो, हाँ भक्ति कितना साइन होता, ऑफ माइनस एच। माइनस साइन एच। क्या होता है साइन ऑफ माइनस एच, माइनस साइन एच। और इधर ये साइन एच, क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है ये। तो इधर देखिए ये तो हो गया नेगेटिव, इधर हो गया पॉजिटिव। तो कैसा कस्ब कैसा कस्ब बनेगा इधर, इधर तो रहेगा डिक्रीजिंग और इधर हो गया इंक्रीजिंग, ये आ गया। इसका मतलब मीन्स, क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब है मीन्स देयर इज मिनिमा मा। पेन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मिनिमा, मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 3 पाई बाई टू, यहाँ पर मिनिमा है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल उस चीज का। चलिए अगला, कितने पॉइंट हो गए, 7 पॉइंट हो गए थे आई थिंक, 8th पॉइंट देखिए ना। फाइंड, ग्राफ थ्योरी है, इसको देखना बहुत जरूरी है। फाइंड द इंटरवल वेयर एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव। ये क्या होगा आपका, रीजन ऑफ, हाँ दीदी क्या होता है ये, कॉन्केविटी अपवर्ड, कॉन्केविटी अपवर्ड। तीसरा 9, फाइंड द इंटरवल वेयर एफ डबल डैश एक्स इज नेगेटिव। ये क्या है आपका, रीजन ऑफ कॉन्केविटी, कॉन्केविटी कॉन्केविटी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। अब कुछ बच्चों में ये बहुत गलत मिट्स होता है, देखिए इधर कोई बच्चों को क्या लगता है कि कॉन्केविटी अगर अपवर्ड होगी ना, कॉन्केविटी अपवर्ड है तो हमेशा ग्राफ डिक्रीजिंग ही बनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्केविटी से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे देखिए इधर कॉन्केविटी ये है, ये कॉन्केविटी कैसी है, ये कॉन्केविटी कैसी है बताइए, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है बताइए, डाउनवर्ड है अपवर्ड, डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ मुंह खुला हुआ है इसका। तो यहां पर देखिए आपका एफ डैश एक्स क्या हो गया, एफ डबल डैश एक्स आपका नेगेटिव हो गया। मगर इसी केस में एफ डैश एक्स आपका क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इंक्रीजिंग है ये हो गया, ठीक है ना। ये देखिए अगर मैं ऐसे बात करता हूं, ये
इस केस में एफ डैश एक्स क्या है, इस केस में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, मगर एफ डबल डैश एक्स इस केस में क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स ये भी पॉजिटिव है, क्यों, कॉन्केविटी अपवर्ड है ये। सिमिलरली इधर देखिए, ये इस केस में क्या है, एफ डबल डैश एक्स ये आपका नेगेटिव हो गया, मगर एफ डैश एक्स क्या है, एक्चुअली ये भी नेगेटिव ही है, नेगेटिव है, ठीक है ना। तो कॉन्केविटी का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये देखिए आप ग्राफ, ऐसे भी तो आता है, कईयों का ग्राफ आता है ऐसा। इस केस में एफ डैश एक्स आपका क्या है, कॉन्केव अपवर्ड है, मगर एफ डैश एक्स ये एफ डैश एक्स ये क्या है आपका, ये डिक्रीजिंग है। ये देखिए ये दोनों तरफ डिक्रीजिंग है, कॉन्केविटी कैसी भी हो सकती है। तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का कॉन्केविटी से कोई लेना देना नहीं है, यस, है ना। अब आप कहेंगे सर आपने ये क्यों बताया, अब देखिए एग्जाम्पल आपको बताऊं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन बताऊं आपको इसका आया हुआ, ई रेस टू द, अब देखने में बहुत सिंपल लगेगा, ई रेस टू द पावर पाई और पाई रेस टू द पावर ई, कौन बड़ा है इन दोनों में, बताइए, कोई बता सकता है इन दोनों में बड़ा कौन है, कोई है जो बता सकता है इन दोनों में बड़ा कौन है, कौन बड़ा है इन दोनों में, ई रेस टू द पावर पाई बड़ा है या पाई रेस टू द पावर ई बड़ा है, ये नहीं बता सकते आप इसको ऐसे देख के, ऐसे देख के नहीं बता सकते। यस भक्ति, मेरी आवाज आ रही है, बैठी हो क्लास में, नहीं बैठी हो, हाँ सर। देखिए अब इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए कभी भी जिस इस तरीके के एक नंबर यहाँ ये नंबर आपस में फ्लिप करा देता है, और वो भी कौन से, इरेशनल। यही अगर मैं 2 रेस टू द पावर 3 और 3 रेस टू द पावर 2 बोल देता ना, तो सब बच्चे बता देते सर यही बड़ा है। क्यों बता दिया, क्योंकि यहाँ पर नंबर जो है आपके ये रैशनल नंबर्स है, ये इरेशनल नंबर है दोनों ही, ये भी और ये भी दोनों इरेशनल नंबर है। तो यहाँ आप कोई इस तरीके से डिसीजन नहीं दे सकते, क्यों, कोई बच्चा डिसीजन दे भी देगा ना तो हाथों हाथ उसी के ही दिमाग में डाउट आ जाएगा। अब उसके लिए इसको बनाना पड़ता है। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, इसका ग्राफ, पहला पॉइंट क्या करना पड़ेगा मुझे, अच्छा पहला पॉइंट मुझे एक्स इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे, तो पुट x इक्वल टू 0, मगर मैं जैसे ही x इक्वल टू 0 करता हूं 0 रेस टू द पावर 0 आ जाता है, जो कि क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या है, मींस x आप 0 नहीं ले सकते, x आप 0 नहीं ले सकते, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका डोमेन में ही नहीं है x इक्वल टू 0। अब बात करता हूं मैं कि क्या मैं x को नेगेटिव ले सकता हूं, कि देखो इसकी डोमेन कैसे डिसाइड होगी, मैं x को नेगेटिव लेता हूं क्या, चलो मैं x को नेगेटिव लेता हूं, मैंने -1/2 लिया, जैसे ही मैंने -1/2 लिया तो ये मेरे पास फंक्शन क्या वैल्यू देगा मेरे को, -1/2 पे, देखना बेटा इधर, -1/2 की पावर -1/2, मतलब कितना हो गया, माइनस ये हो गया मेरे पास 1/2, 1/1/2 माइनस का, और उसकी पावर 1/2, तो ये तो क्या हो गया मेरे पास, भाई ये तो मेरे पास ये हो गया ना, इधर ये इसके ऊपर -2 का, ये तो मेरे पास √2 आयोटा हो गया, √2 आयोटा हो गया ये आपके पास। इस अब आप कहेंगे सर x इज इक्वल टू आप -2 ले सकते हो, -3 ले सकते हो, मैं कहूंगा ठीक है। आपकी पहली बात तो ये है कि जब अगर को देखिए x को अगर मैं -2 ले लेता हूँ और x को अगर मैं -1 लेता हूँ, तो फिर मैं पूछूंगा -1 से लेके -2 के बीच में क्या है, वहां पर बच्चा चुप, -3 ले लो ठीक है, -3 ले लिया, -4 ले लिया, मगर ये -3 से लेकर के -4 के बीच में, देखिए -1 से लेके -2 के बीच में ना, जब मैंने आपको बताया था नेगेटिव नंबर का इवन रूट होता है, वो नॉट डिफाइंड होता है, मतलब -1 की पावर 1/2 नॉट डिफाइंड, 1/4 नॉट डिफाइंड, 1/5 नॉट डिफाइंड। इसका मतलब, और मैं आपसे कहता हूँ -1 के से लेके -2 के बीच में कितने इवन रूट आते हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इतने आते हैं, -1/4, -1/5, -1/1 करोड़, जो भी 2 से डिवाइड है सब, 1 अरब, 2 अरब, 50 अरब सब। तो इसका मतलब x के लिए नेगेटिव पे, इनफाइनाइट नंबर पे नॉट डिफाइंड है, इनफाइनाइट नंबर पर नॉट डिफाइंड है ये। इसका मतलब x आपका नेगेटिव भी नहीं हो सकता, x आप नेगेटिव नहीं ले सकते। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन का जो ग्राफ आप बनाओगे ना, वो केवल x के पॉजिटिव रीजन में ही बन सकता है,
एक्स केवल पॉजिटिव, तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे फॉर एवरी एक्स इज पॉजिटिव, जीरो भी नहीं ले सकता। समझ में आया? अब दूसरा, पुट y इक्वल टू जीरो, जैसे ही y इक्वल टू जीरो पुट करता हूं तो x रेस टू द पावर x इक्वल टू जीरो। पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। क्यों? कोई भी एक नंबर, उसके ऊपर वही नंबर कर दो, कभी भी जीरो आ ही नहीं सकता, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि y भी जीरो नहीं हो सकता। मतलब x इक्वल टू जीरो तो डोमेन में कभी नहीं आने वाला है, और y इक्वल टू जीरो रेंज में कभी नहीं आने वाला है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट की ना बेटा बात करें तो इसका कर्व ना तो कभी x एक्सिस को कट करेगा, ना ही इसका कर्व कभी y एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा आइडिया यहां से अगर अपन देखना चाहें ना तो अपन लगा सकते हैं। इस कर्व की टेंडेंसी, इस कर्व की टेंडेंसी इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी? कौन बता सकता है? ये कर्व इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? कोई है जो बता सकता है? चलिए अगला देखते हैं। फाइंड, पहले तो एफ डैश एक्स निकालूंगा मैं इसका। एफ डैश एक्स, किसी बच्चे का मैसेज आया है, सर मैम लिंक आ गया, आप जाइए, ग्रुप छोड़ करके आप जाना चाहते हैं आप चले जाइए, जिनका लिंक आ गया। एफ डैश एक्स निकालो, और एफ डैश एक्स निकालना इतना पॉसिबल, इतना इजी नहीं है इसके लिए। एफ डैश एक्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये y इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर x है, तो इसका लेने के लिए मेरे को सबसे पहले log लेना पड़ेगा y में, और फिर ये x log x। इसका ग्राफ बनाना सीख लीजिए, आपको समझ, यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा सकते आप। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, कुछ बच्चों ने अगर डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव अब मैं करूंगा तो कितना होगा, सबसे पहले log का कितना होता है 1/y, फिर क्या होगा dy by dx, यही मेरा एफ डैश एक्स है, इक्वल टू इसका u इंटू वी मेथड से हो जाएगा, तो पहले log x का होगा तो log x आ जाएगा, और फिर कितना होगा x एज इट इज log x का होगा तो ये 1 आ जाएगा। तो ये dy by dx मेरे पास कितना आया, ये मेरे पास आ जाएगा y इंटू लॉग एक्स प्लस 1, और ये मेरे पास कितना है x रेस टू द पावर x log x प्लस 1, ये आ गया। अब मैं निकालूंगा इसका, ये मेरा एफ डैश एक्स भी यही है ना, तो अब मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा इसके, चौथा क्रिटिकल पॉइंट, अभी तो मैंने केवल डेरिवेटिव निकाला है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करूंगा, दैट मीन्स इज व्हाट, एक्स रेस टू द पावर एक्स log x प्लस 1 इक्वल टू जीरो किया। x रेस टू द पावर x कभी जीरो हो ही नहीं सकता, ये अभी मैंने बताया था, ये y इक्वल टू जीरो है ही नहीं, तो ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता, देखा था ना, y जीरो हो ही नहीं सकता इसके, तो y क्या है, खुद यही तो है, ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता, तो इसको जीरो में इधर भेज दिया जाएगा, तो मेरे पास कितना रह जाएगा log x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से कितना आएगा log x इक्वल टू -1, तो x कितना आ गया मेरे पास e रेस टू द पावर -1, इसको मार्क कर लो अब इधर, इसको मार्क कर लो भैया इधर, ठीक है। अब देखना बेटा इधर, अब मुझे चेक करना है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है मेरे पास, सिर्फ एक ही। दूसरा, अब मुझे चेक करना है कि ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अब यहाँ देखो, डबल डेरिवेटिव करना कितना मुश्किल है इसका, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है जो कि ऐसे ही हुआ था, फिर इसका भी करना है, तो मैं वो नहीं करूंगा, मैं साइन चेक करूंगा। साइन चेक किस पर, 1/e के आसपास, तो एफ डैश 1/e प्लस एच, मतलब 1/e प्लस एच पर इसका साइन क्या होगा। तो यहां पर अगर बेटा बात करूं तो 1/e प्लस एच होल रेस टू द पावर 1/e प्लस एच, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, क्यों, ये हमेशा ही पॉजिटिव होने वाला है। इसके बारे में देख लेते हैं, लॉग 1/e प्लस एच प्लस 1, बताइए। अब यहां पर मुझे log x का ग्राफ देखना पड़ेगा, log x देखना बेटा ध्यान से, log x का ग्राफ, ये मेरे पास 1 होता है और ये मेरे पास ऐसे जाता है ऊपर, ये e मेरा यहाँ होता है जिस पर ये 1 हो जाता है, और 1/e मेरे पास क्या होता है 1/e, 1/e पे ये मेरे पास -1 होता है। तो आप मुझे ये बात बताइए, 1/e पे मेरा ग्राफ -1 होता है, तो 1/e प्लस एच, मतलब 1/e से इधर ये जो log x, ये जो मेरे पास होगा 1/e प्लस एच, मतलब 1/e से थोड़े से बड़े के लिए ये जो ग्राफ होगा, मतलब ये जो वैल्यू होगी -1 से बड़ी होगी या -1 से और छोटी होगी, प्लीज जवाब दीजिए। -1 से बड़ी होगी या -1 से छोटी होगी, बताइए प्लीज, जल्दी जवाब दीजिए। देखिए इधर ये -1, ये 1/e यहाँ पर है, ये -1 है, 1/e प्लस एच, 1/e प्लस एच इधर आ जाएगा, तो 1/e प्लस एच होगा, तो ये जो वैल्यू है -1 से बड़ी है या -1 से छोटी है, जल्दी बताइए, भक्ति भक्ति
सर बड़ी है। -1 से बड़ी है, तो बेटा बताओ इसका साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इसका पूरे का साइन, मतलब ये जो नंबर है मेरे पास -1 से बड़ा है, मतलब जीरो के और ज्यादा पास, तो ये मेरे पास पॉजिटिव है। इसका मतलब ये बेटा मुझे पता पड़ गया एफ डैश 1/e प्लस एच, ये मेरे पास पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास -1 से बड़ा नंबर है, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा नंबर है, तो ये एक पॉजिटिव नंबर ही देखा, तो ये तो पॉजिटिव आ गया है ना। अगली मैं बात करता हूँ, ये आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है, ये ई रेस टू द पावर पाई पाई रेस टू द पावर ई। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने बताया था आपको, वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, -1/h, है ना। फिर से दोबारा 1/e, ये -h, और ये 1/e -h, इसके बारे में बात ही नहीं करनी। क्यों? नेगेटिव रेस टू द पावर नेगेटिव नंबर, वैसे तो वो डिफाइंड नहीं है, ये होने को ये नंबर तो वैसे पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये इससे बड़ा नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव रेस टू द पावर पॉजिटिव, वो पॉजिटिव ही आता है। बात करते हैं इसकी, लॉग 1/e -h प्लस 1। अब देखिए 1/e, ये 1/e से जस्ट पहले ये नंबर -1 से छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा? जाहिर सी बात है छोटा हो जाएगा, मतलब ये मेरा पास -1 से नेगेटिव इनफाइनाइट पे अप्रोच कर देगा, तो इसका मतलब, तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरे पास नेगेटिव हो गया, ये मेरे पास नेगेटिव हो गया। तो अब मैं हटा, देखो क्या क्या चीज मार्क करनी है, अभी तक मेरे पास कुछ, मैं हटा रहा हूं इसको। ये रहा मेरे पास 1/e, ये रहा मेरे पास 1/e, यहां पर मेरे पास उससे पहले, यहां पर मेरे पास डेरिवेटिव नेगेटिव आया है, यहां पर मेरे पास डेरिवेटिव पॉजिटिव आया है। तो मेरे पास क्या है, क्या चीज है मेरे पास? ग्राफ मेरा कैसे जा रहा होगा? ये रहा नेगेटिव, ये रहा पॉजिटिव, इसका मतलब 1/e पे दीदी क्या आया, क्या आया? देयर इज, क्या है? मिनिमा। आपने देखा ना, उसका डबल डेरिवेटिव कितना महंगा पड़ता, आपको कितना टाइम लेता। देयर इज मिनिमा एट 1/e, ये हमने निकाल दिया। अब मैं निकालूंगा 5 या फिर फोर्थ जो भी कुछ होगा, एफ डैश एक्स, ये मेरा पॉजिटिव है, जीरो तो मुझे पता पड़ गया। अब एफ डैश एक्स मेरे पास क्या था? यही एक्स रेस टू द पावर एक्स लॉग एक्स 1 प्लस एक्स, ये मेरा कहाँ पॉजिटिव है? ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इसकी तो बात ही नहीं करनी है। तो लॉग, सॉरी ये ऐसे नहीं था, ये आपका लॉग एक्स प्लस 1 था, तो ये लॉग लॉग एक्स प्लस 1, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब लॉग, ये कितना आ गया? लॉग एक्स ग्रेटर देन -1, मतलब एक्स मेरा बड़ा होना चाहिए 1/e, मतलब ये मेरे पास इंक्रीजिंग फॉर, वैसे देखो बेटा यहीं पे ही चेक कर लिया अपन ने, यहीं पे ही चेक कर लिया, डेरिवेटिव का साइन पीछे की तरफ ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, यहाँ पर पॉजिटिव वैसे भी आएगा वो। इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू 1/e कॉमा से इनफाइनाइट। सिक्स्थ, एफ डैश एक्स नेगेटिव कर चुके हैं, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू, डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1/e, ठीक है ना। बस अब हमारा सब कुछ जो है, अब हमको करने की जरूरत नहीं है, डबल डेरिवेटिव का साइन देख चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना पक्का ग्राफ बनाना भी नहीं, और वैसे भी अकल भी है आप लोगों में। अब बेटा मेरी बात सुनना, मैडम को, अनुराधा मैडम को बोल देना कि सर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ले रहे थे, और सच में भी बेटा ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, अब आपके पास बेटा सारी इंफॉर्मेशन है। मैं ये 1/e मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ये रहा 1/e, ठीक है ना। 1/e, इस पर मैक्सिमा आने वाला है। अच्छा बेटा मैंने, सॉरी, इस पर मिनिमा आने वाला है, तो एफ ऑफ 1/e तो मैंने निकाला ही नहीं, जो मुझे निकाल भी लेना चाहिए था। ये 1/e रेस टू द पावर 1/e होगा, ठीक है ना, ये होगा। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये 1 यहाँ कहीं रहा होगा, 1/e, ये तो बहुत छोटा नंबर है ये तो, ये 1/e होल रेस टू द पावर 1/e। अब ये बोलेगा भाई जीरो पर तो डिफाइंड नहीं है, समझ में आता है, मगर जीरो से जस्ट पहले क्या होगा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसको निकालने के लिए? मुझे देखो जीरो, ये जो मेरे पास फंक्शन था ना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर एक्स, ये जीरो पर नॉट डिफाइंड है, मगर जीरो के बाद एच, एच तो ले सकता है। तो मुझे ये निकालना है कि जीरो के जस्ट माइनस एच नहीं हो सकता, क्यों? नेगेटिव नंबर डोमेन में नहीं है, एच पर मुझे इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो लिमिट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें? लिमिट एच ट्रेंडिंग टू जीरो, एक्स ट्रेंडिंग टू जीरो, एक्स ट्रेंडिंग टू जीरो प्लस पे,
एक्स रेस टू द पावर एक्स, ये मुझे निकालना है। कैसे निकालूं भाई मैं एक्स रेस टू द पावर एक्स? तो देखिए कैसे निकलेगा, ये तरीका क्या होता है निकालने का। यहाँ पर थोड़ा सा एक्स रेस टू द पावर 0 प्लस, देखिए कैसे निकलेगा, ई रेस टू द पावर एक्स लॉग एक्स, इसको रखा जा सकता है। अब मैं इसकी लिमिट निकाल लेता हूं, इसकी लिमिट निकाल लेता हूं सिंपली इसकी, क्योंकि ये तो पावर में ही है ना, पावर में लिमिट देखिए इसकी, ये तो कांस्टेंट है, इसकी लिमिट निकाल लेता हूं मैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x log x, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log x अपॉन 1 अपॉन x, और वो लिमिट x ट्रेंडिंग टू 0 प्लस, देखिए कौन सी फॉर्म बन रही है 0 प्लस पे, ये कहां ट्रेंड करता है इनफाइनाइट पे, 0 प्लस पे ये भी कहां ट्रेंड करता है इनफाइनाइट पे। एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, तो ये 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो कितना बचा आपके पास में माइनस का x, मतलब लिमिट x ट्रेंडिंग टू 0 प्लस कितना आ गया आपके पास माइनस एक्स, बोले तो कितना आ गया माइनस का 0 प्लस, मतलब तकरीबन कितना आ गया 0, तकरीबन तो 0 ही आ गया। तो इसका मतलब ये 0 पर जो नंबर, हाँ ये 0 आ गया, ये इसका मतलब अब इसकी वैल्यू मेरे पास किसकी आई है, एक्स लॉग एक्स की, इसकी वैल्यू निकाली है। तो ये उठा करके मैं यहाँ पे e की पावर पे रख देता हूँ, तो f ऑफ 0 प्लस मेरे पास कितना आ गया, f ऑफ 0 प्लस, बस ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट की बात है, f ऑफ 0 प्लस कितना आ गया e रेस टू द पावर माइनस 0 प्लस कितना आ गया, ये मेरे पास तकरीबन तकरीबन ये 0 ही होगा भाई, ये h है ना माइनस h, तकरीबन कितना होता है 0 ही होता है, तो ये मेरे पास 1 आ गया। इसका मतलब मेरा जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, मगर होलो लेगा ये 1 पर, स्टार्ट 1 से जरूर होगा मगर 1 पर होलो लेगा, क्यों 1 इधर से स्टार्ट होगा ये होलो। अब इधर से देखिए, इधर अभी आपने देखा कि ये आपका जो ग्राफ है वो 0 से लेकर के 1 अपॉन ई के बीच में बेटा क्या है डिक्रीजिंग, तो ये ग्राफ ऐसे डिक्रीज करेगा, ये आया डिक्रीज 1 अपॉन ई पर, ये वैल्यू को पिक कर लेगा, ये आएगा ऐसा डिक्रीज, ये डिक्रीज करेगा, ये यहाँ पे आके इस वैल्यू को पिक करेगा, ये आएगा डिक्रीज करता हुआ आएगा, डिक्रीज करेगा, इधर इस वैल्यू को लेगा, ये यहाँ पे आएगा ऐसा, ये कुछ ऐसा, ये ऐसा, ये आके इस वैल्यू को लेगा, फिर ये पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखेगा, ये इस तरीके से ऊपर जाएगा। ये ग्राफ है भैया आपका, ये है आपका ग्राफ, ये आपका ग्राफ है। तो दीदी 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 हाँ चलो सर। बेटा एक बात बताओ, 1 अपॉन पाई कहां पर है, 1 अपॉन पाई कहां पर है, देखो आप बताइए ई और पाई कौन बड़ा होता है, आपको पता है ये बड़ा होता है, बोलो यही बड़ा होता है, हाँ तो आप बताइए 1 अपॉन ई बड़ा हो जाएगा 1 अपॉन पाई से, बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब हाँ 1 अपॉन पाई कहां पर है बेटा, 1 अपॉन पाई यहाँ होगा, ये पाई है। ध्यान से देखना जो भी आईआईटी के एस्पिरेंट्स हैं कैसे होता है ये क्वेश्चन, ये ग्राफ आपको याद रखना है 1 अपॉन पाई। तो दीदी एक बात का जवाब दीजिए, मैं इधर मिटा रहा हूँ, ये नोट्स कॉपी कर लीजिएगा, अभी लेक्चर बना दूंगा, लेक्चर पे जब चढ़ा देंगे तब, बस 10 मिनट की बात और है। आपको पता है कि 1 अपॉन ई पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है, इसका मतलब चाहे कुछ और कुछ भी लिया हो आपने वो हमेशा बड़ा ही होगा। ये आपके पास ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर एक्स की। अगर 1 अपॉन पाई की फंक्शनल वैल्यू बात करूं मैं इधर, तो ये फंक्शनल वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, f ऑफ 1 अपॉन पाई, ये आपके पास f ऑफ 1 अपॉन पाई है, भाई जाहिर सी बात है बड़ा ही होगा f ऑफ 1 अपॉन ई से, क्यों 1 अपॉन ई सबसे छोटा है, और कितनी है ये वैल्यू 1 अपॉन पाई रेस टू द पावर 1 अपॉन पाई, यही है। बताइए क्या ये बड़ा नहीं है क्या 1 अपॉन ई रेस टू द पावर 1 अपॉन ई से, बड़ा होगा या नहीं होगा दीदी फटाफट जवाब दीजिए, बड़ी होगा बड़ा होगा। हाँ बड़ा होगा। चलिए अब ई, मैं मेरे पास एक नंबर में ले रहा हूं यहाँ पे ई इंटू पाई, ये एक नंबर है कोई भी, है ना, मैं दोनों साइड पे पावर अप्लाई कर रहा हूँ, ई इंटू पाई, दोनों साइड पावर ले रहा हूँ, ई इंटू पाई दोनों साइड, इसकी भी पावर ई इंटू पाई ले रहा हूँ, इसकी भी पावर ई इंटू पाई, तो मेरे पास क्या होगा 1 अपॉन पाई ई पाई अपॉन पाई शुड बी ग्रेटर देन 1 अपॉन ई पाई ई अपॉन ई, ये हो जाएगा ठीक है। अब मेरे पास कितना हो जाएगा 1 अपॉन पाई रेस टू द पावर बेटा ई,
मेरे पास बड़ा है 1/e⁻π से, और अगर मैं इसको इधर और इसको इधर ले जाऊं, पॉजिटिव है आ सकता है, तो e⁻π ग्रेटर देन हो गया π⁻e से। समझ में आया दीदी? ओ भक्ति, हाँ सर। ओ भक्ति, हाँ समझ में आया? सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। जितने भी बच्चे बैठे हैं क्लास में, हालांकि बहुत कम बच्चे बैठे हैं, और ये वही बच्चे हैं जो अमूमन थोड़ा मतलब रखते हैं चीजों को समझने के लिए, ठीक है ना? और ज्यादातर बच्चे वही हैं जिनको मैं रोज कॉल करता हूँ। देखो समीक्षा, समीक्षा तुम लेक्चर में नहीं थी अभी थोड़ी देर पहले? क्या करती हो समीक्षा? थी सर, नहीं थी? कब से हूँ? नहीं बेटा, अभी मैं थी रिकॉर्ड सर।